दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की अच्छी खासी संख्या होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस विषय पर एक अध्ययन श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसकी पहली कड़ी में हम लोग समानता के मौलिक अधिकार की धारा 14 के अंतर्गत प्रदान किए गए दो अधिकारों पर चर्चा करेंगे, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो समानता का मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत दो प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता अर्थात इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है। प्रारंभिक परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग देखें कि विधि के समक्ष समानता की जो संकल्पना है, इसका अर्थ क्या है। तो विधि के समक्ष समानता अभिव्यक्ति या संकल्पना का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पंक्ति अर्थात उसकी श्रेणी या प्रतिष्ठा कुछ भी हो, अर्थात सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टिकोण से चाहे उसका स्टेटस जो भी हो, वह समान विधि के अधीन है और वह समान रूप से न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो विधि के समक्ष समानता का यह अर्थ है। अब विधि के समक्ष समानता की जो संकल्पना है, उसके तीन अपवाद हैं। पहला कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों को इनके पदावधि के दौरान अर्थात जब तक ये पद धारण करते हैं, अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो इसके लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष इन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अर्थात जो इन्हें संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं, उन शक्तियों के अनुसरण में अगर ये कोई भी कार्य करते हैं तो ये किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इन दोनों के पदावधि के दौरान अथवा पद धारण करने के पूर्व इनके द्वारा किए गए किसी भी अन्य कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में इनके विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही अर्थात पीनल प्रोसीडिंग्स प्रारंभ नहीं की जाएगी। और यदि पहले से कोई कार्यवाही चल रही है तो उसे बंद कर दी जाएगी। अर्थात कोई आपराधिक मामला है तो अगर पहले से चल रहा है तो उसे बंद कर दिया जाएगा, और पद धारण करने की जो इनकी अवधि है उसके दौरान कोई भी पीनल प्रोसीडिंग्स इन दोनों के विरुद्ध नहीं चलाई जा सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इन दोनों के पदावधि के दौरान अगर कोई सिविल मामला है, सिविल कार्यवाही के मामले अगर हैं कोई, तो किसी भी न्यायालय में इनके विरुद्ध तभी प्रारंभ किया जा सकेगा जब संबंधित मामले की पूरी जानकारी उनके कार्यालय में दिए हुए 2 माह का समय पूरा हो गया हो। अर्थात सिविल मामलों में कार्यवाही तभी प्रारंभ की जा सकेगी जब उस मामले की पूर्ण जानकारी, पूर्ण सूचना इनके कार्यालय को दिया गया हो और 2 माह का समय बीत गया हो, तभी सिविल कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो यह छूट प्राप्त है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, उसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जो होती है, महाभियोग जो लाए जाते हैं, और या फिर भारतीय संघ के विरुद्ध जो वाद लाए जाते हैं, इन छूटों में शामिल नहीं है।
अब हम लोग देखेंगे विधियों का समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका अर्थ क्या है? तो विधियों का समान संरक्षण, इस संकल्पना का अर्थ यह है कि समान लोगों में समान विधि लागू होगी तथा इसे समान रूप से प्रशासित किया जाएगा। अर्थात राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के बीच विभेद कर सकता है, अंतर कर सकता है। इस विभेद का आधार व्यक्ति की प्रकृति, विशेष योग्यता और परिस्थिति आदि हो सकती है। जैसे दिव्यांगजनों के लिए सरकार कुछ छूट का प्रावधान कर सकती है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि किसी पद के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता है तो उस आधार पर सरकार अंतर कर सकती है। या फिर किसी पर्वतीय इलाके में चाहे किसी विषम परिस्थिति में अगर कोई काम करना है तो उस आधार पर भी सरकार जो है विभेद कर सकती है। तो लेकिन यह विभेद जो होगा, यह जो अंतर होगा वह उसे युक्तियुक्त अर्थात तर्कसंगत होना चाहिए। तो विधियों का समान संरक्षण इस अभिव्यक्ति का यह अभिप्राय है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लें कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये जो दो अधिकार हैं वह देश के नागरिकों के साथ साथ यदि कोई विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है उस पर भी लागू होता है। तो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, इस अभिव्यक्ति का अर्थ मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।